ओम जी दोस्तों, कपिल देव बरताल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं अपने योगा क्लास से, जो कि टाइम हो रहा है 5 बज गई है सुबह की, और अपनी योगा से शुरू करते हैं आज। क्योंकि बहुत ही दिनों की सोच रहे थे कि हम योगा की क्लास से शुरू नहीं करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि सुबह सुबह जब हम अपने 4 बजे उठ करके और 5 बजे हम अपने योग क्लास में ज्वाइन होते हैं, और उस प्रकार से जब योगा होता है तो दिन भर हम फुर्ती बनी रहती है। तो इस प्रकार से हमारी योगा क्लास से आप भी जुड़िए, और आइए, आपका स्वागत है। योग करे निरोग रहे। ओम जी। ऐसा हो चुका है कि मशीनें महंगी हैं, लेकिन आदमी कमजोर हो चुका है, और उन मशीनों से ज्यादा आदमी के पांव तेज चलते हैं। और इस तरह से दूसरा हाथों को ऊपर उठाएंगे और अपना और ज्यादा गति को मापेंगे, जो कि अगर जितना सुबह 5 बजे योगा ही नहीं कर रहे हैं, देश का प्रत्येक व्यक्ति का नया निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि जब 7 बजे तक हम योगा करते हैं और उसके बाद जब पूछा जाता है आप लोगों ने क्या किया, तो हम कहते हैं कि भाई साहब हमने योगा किया है और योगा से फिट हुए हैं। इस तरह से पूर्वक आसन में आएंगे, अपने पैरों को फैलाएंगे और बैठने की कोशिश कीजिए, जो कि ये सबसे अच्छा है। और इसमें आपको अपनी शक्ति का पता लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस तरह से ये देखिए वैसा, ये वैसा, ये वैसा। इसको आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपकी जांघों की नसें मजबूत होंगी, और अपने आप जहां पर भी अगर जबर उठा करेंगे, जिसके का नहीं होता, हर समस्या का हल बना रखा है। और वो समस्या का हल इसलिए बना रखा है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षमता के अनुसार करना है। अगर किसी को पूर्वक आसन में अपने हिप्सों पर लगाना नहीं आता है, तो वो इस प्रकार से कर सकता है। इसमें 25-25 सेट कर सकते हैं आप, और इसका अपने आप को समय दीजिएगा, और जितना ज्यादा समय देंगे उतनी ज्यादा आपकी ये अभ्यासें बढ़ेंगी। और अपने कंधों को मजबूत कीजिए, आजमाइए। आपको ये है, इसका ध्यान आपको देना है। ऊपर वाला हाथ हमको सीढ़ी छोटी से पकड़नी है, बड़ी से नहीं, और अपना मजबूत करना है अपने भारत को। आज समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, यही देखना पड़ेगा। हम लोगों को पहले सोचना पड़ेगा और उसके बाद काम करना पड़ेगा। क्योंकि उठ करके आप इसमें स्थिर रहना सबसे जरूरी है। क्योंकि आपने लिपस्टिक का पेड़ देखा होगा, अपने आप में सनातन बनाना है और स्थिर रहने की कोशिश करनी है। स्थिर रह गए आप तो एक बार में कम से कम आपका शरीर को उठते हैं, और इसको अपनी जो शरीर है उसको खींचते हैं रबड़ की तरफ। तो ये ध्यान रखिए, जब नीचे आते हैं तो एकदम से हाथ नीचे मत लाइए, उसको और खींचिए और खींचिए। बड़े बड़े बिस्तर में नहीं आएगा वो मजा, केवल हमें योग ही दिला सकता है। और इसमें तीसरा ये है, आपको दोनों हाथ पकड़ करके त्रिकोण आसन जैसे इसमें खींचने पड़ेगी। इसमें लंबाई आपका बहुत अच्छा शरीर का शेप बदलता है, और इसमें अच्छा सा परिवर्तन शेप हो जाता है। और उसके बाद आपके लिए सूर्य नमस्कार के लिए, और इस पर आपका भार नहीं। दूसरा, ये अपना पीछे खींचे। इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि आपका शरीर स्थिर भी हो जाएगा, थकान भी नहीं लगेगी, और उसके बाद आप योग के लिए शुरू हो सकते हैं। 3 लगाइए अपना जोर, आजमाइए अपने शरीर को, खींचिए अपने को जितना अधिक अपने भार के अनुसार, ऐसा बहुत सुंदर तरीके से। और इसका जितना ज्यादा करेंगे उतना, ये देखिए अभी कोई कहीं महाराज हो, क्या सुंदर शरीर। अगर शरीर को गठीला बनाना है तो ये पहले इसको नहीं छोड़ना है। सूर्य नमस्कार, सूर्य कहीं भी हो, हम बन चुके हैं
योगा शिक्षक में भाग ले रहे हैं तो आपको अपने शरीर को अच्छा वाला कष्ट देना है, जो कि बेकार की सोच नहीं रखनी है। ऐसा सोचना है हम हैं वैसा, हम देश को बदल सकते हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए और अपने शरीर को बिल्कुल गठीला बनाने की सोचे, और अपने शरीर में जितना ज्यादा भार डालेंगे ये पृथ्वी माता उतनी खुश होगी, क्योंकि मेरा बेटा काम कर रहा है और काम करने के साथ साथ हाँ तो वो अपने दायित्व को निभा रहा है। उसको मरने के बाद जो स्थान बिल्कुल खींचे, और जब आप नीचे आ जाते हैं तो अपने हाथों को संभालिए, हाथों पर रहिए और नजर नहीं ऊपर। जब आपके ऊपर कोई दंड रखा जाएगा तो बिल्कुल सीधा रहना पड़ेगा। केवल 30 सेकंड तक रोका जाता है कभी कभार, क्योंकि आजमाया जाता है उसका जितना स्टेमिना है कितना है क्या है। तो इस तरह से रहना पड़ता है, इस तरह से आगे की ओर। और जो नीचे जाते हैं तो आपका पेट नहीं लगना चाहिए, छाती नहीं लगनी चाहिए, सिर और माथा है उसको नीचे रखा जाता है, ये है। और जब उठते हैं बिल्कुल आपकी नजर ऊपर आसमान पर होनी चाहिए, ताकि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहे, और सीधी रहेगी तो वही काम करेगा। मैं बार बार कह चुका हूं कि ये आपका दूसरा मन है जो बैठक लगाते हैं, इसका डेली 25 के पहले तो 4 छठ, नहीं तो 2 छठ डेली, बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को जो ताकत दे सकते हैं वो फुल दे सकते हैं। महर जी कोदे की रोटी हम योग करें तो नसों में दर्द ना हो, और उसका जितना ज्यादा उदाहरण हमारी बॉडी है, क्योंकि हम लोग अपने बॉडी का ध्यान रखें। जो लगातार यहाँ पर जितनी ही अनुभव है वो अपना अनुभव झोंक देना है। और देखिए, अगर जब तक आप खुलकर नहीं बोलेंगे बेशर्म नहीं होता है। और इसको पहले ताड़ासन की तरह कीजिए, नीचे बैठिए, अपने पल्लों पे कोशिश कीजिए, और हल्का एक बार ध्यान रखना कि आकसी उगनी चाहिए, और नजर आपके सामने दीवार या बाहर कहीं भी देख रहे हैं एक टक होनी चाहिए। और ये आप अगर एक बार बैठ गए तो जिंदगी भर आपका रीढ़ की हड्डी पर दर्द नहीं हो सकता है, कमर दर्द नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ऐसी औषधि बाण है, केवल ये कमर दर्द का जो रीढ़ की हड्डी है उसकी केवल एक्सरसाइज यही होती है। बाकी चाहे पेन किलर खाओ, चाहे कमर दर्द की कहीं दर्द के इंजेक्शन लगाओ, धीरे धीरे पल दीजिए और खींचिए, ये देखिए वैसा। और धीरे धीरे सामने हाथ को लाइए, ये दोनों हाथों को जोड़े हुए, और धीरे धीरे अपनी छाती की ओर, इसको योग नमस्कार कहा जाता है। इस तरह से आप धीरे गरम गरम में क्या जाए तो और भी मजा आ जाए। मैं शीर्ष आसन के समय बोलूंगा नहीं, क्योंकि अब कहा गया है शीर्ष आसन करते समय आपने कोई आसन नहीं करनी है। तो धन्यवाद। ये है मरकट आसन, जो कि हम करेंगे दोस्तों। मरकट आसन इसको 2 भागों में किया जाता है। ये 25-25 वाला है, और इसका दूसरा पोर्शन है। बहुत सुंदर तरीके से इनका जो रोटेट है, इसका डेली अभ्यास कर सकते हैं, जिससे और पैर के जो एकदम नसें हैं और जो ब्लड का स्राव है अपने योग के लिए तैयार हो सकते हैं, प्राणायाम के लिए। और ये आसन करने बहुत होते नहीं है, और इसका आप करते हैं साइकिलिंग। ये साइकिलिंग है जो कि आपके बॉडी को पूरा पैरों की नसों को, और जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। और इसकी जो अभ्यास निरंतर होता है
तो इसका एकदम मापिक की जो तेज आगे गई है उतना ही पीछे आना है। तो इस तरह से आपका आसन तरीके में कर सकते हैं इसको। और इसका पीछे से ज्यादा नौका आसन, ये देखिए दोस्त, इसमें आपको उठ करके रहना पड़ता है और एकदम नजर सीधी सामने होनी चाहिए, जो कि सबसे बढ़िया है। इसका नौक आसन एक ऐसा आसन है जो पेट, कब्ज, कवच और जितने भी बीमारियां पेट से होती है उनको खत्म करने के लिए है। सीधे आगे की ओर स्ट्रेट, नजर ऊपर, देख सकते हैं। इस तरह से पकड़ सकते हैं पैर को। अगर इस तरह से उठाएंगे और पकड़ेंगे आपको पूरा एहसास हो जाएगा मेरे से, जो कि ये आप देख सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, इसमें भी आपको बैलेंस बनाना पड़ता है। और अपने पैरों पे अगर बैलेंस नहीं बढ़ रहा है तो पहले दोनों पैरों को पकड़े, हाथ को सीधा रहने की कोशिश, सीधे एकदम इस आसन में, इस सर्वांग आसन करते हुए थोड़ा सा वो हमारे बंगाल से आप कराते ही कर लेंगे साहब। अब तो बाहर जी सभी अपने अपने आसनों में आ जाए। वज्र आसन, हास्य आसन के लिए तैयार। भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागवे। ओम शांति शांति शांति। तो आज अपनी योगा की वीडियो रही, हमने पूरा योगा किया और आप लोगों को भी योगा करना चाहिए। सभी जितने भी हमारे देशवासी हैं अपना बढ़ चढ़ करके योगा में भाग लीजिएगा और अपने शरीर को एक स्वस्थ शरीर और गठीला शरीर बनाइए, जिसके प्रति के हमारे देश के युवाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और आने वाला भविष्य सबसे ज़्यादा हमारे देश के युवाओं को है। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि सभी सुबह उठ करके योगा करें, ध्यान करें। और इसी तरह से हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज की वीडियो को हम समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओम जी धन्यवाद।